हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 हिंदी का सामान्य हिंदी का महत्वपूर्ण जो कहानी है पंचलाइट कहानी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। जो कक्षा 12 सामान्य हिंदी की बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। ठीक है, अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है इस कहानी के बारे में कि पंचलाइट कहानी का सारांश क्या है। ठीक है, पंचलाइट कहानी का सारांश हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानते हैं जो पंचलाइट कहानी है इसके जो राइटर हैं, इसके जो लेखक हैं वो कौन है। तो उनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, क्या नाम है? फणीश्वर नाथ रेणु जी ये पंचलाइट कहानी के लेखक हैं। ये आपको ध्यान देना है, ये आपका 1 नंबर के एमसीक्यू में पूछता है कि पंचलाइट कहानी के लेखक कौन है। तो उसमें से आपका ए फणीश्वर नाथ रेणु जी ऑप्शन देगा, तो आप लोग इसको टिक लगा दीजिएगा, तो ये आपको 1 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, पंचलाइट का मतलब क्या हुआ? पंचलाइट जो आप जो देख रहे हैं, जो डायग्राम देख रहे हैं, इसको बोलते हैं पंचलाइट। ठीक है, इसका नाम क्या है? पंचलाइट है। तो ये सारी कहानी इसी के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस कहानी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी कि कहानी बिहार के, देखिए पॉइंट टू पॉइंट हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए जो हमारी कहानी है, कहानी बिहार के एक पिछड़े गांव के ग्रामीण अंचल पर आधारित है। यानी ये जो कहानी है, ये जो पंचलाइट कहानी है, ये बिहार के एक पिछड़े गांव के ग्रामीण अंचल पर आधारित है। इसमें सीधे साधे अशिक्षित लोगों की मनोवृत्ति को दिखाया गया है। यानी जो पिछड़ा गांव है उसमें ना कुछ अशिक्षित लोग रहते हैं, बहुत ही सीधे साधे अशिक्षित लोगों की मनोवृत्ति को दिखाया गया है इस कहानी में। यानी जो पंचलाइट कहानी है, इस कहानी में सीधे साधे अशिक्षित लोगों की मनोवृत्ति को दिखाया गया है। ठीक है, अब इस कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन है? मुख्य पात्र का मतलब हो गया इस कहानी के जो मतलब कि इस कहानी में कौन किसका किसका रोल है। तो महतो टोली के पंच हो गए सरदार, दीवान, गोधन। गोधन कौन है? नायक है, इस कहानी का नायक है, हीरो है। कौन है? गोधन। और मुनरी नायिका है। जो गोधन है वो इस कहानी का नायक है, और जो मुनरी है वो इस कहानी की नायिका है। ठीक है, उसके बाद गुलरी, काकी और कनेली। गुलरी काकी कौन है? गुलरी काकी जो है वो मुनरी की मदर है, माता जी हैं। ठीक है, तो इतनी बात हो गई, आप लोग को समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं पंचलाइट खरीद की, कि पंचलाइट खरीद की बात होती है। तो अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि महतो टोली ने रामनवमी के मेले से एक पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। यानी कि महतो टोली ने रामनवमी के मेले से, रामनवमी के मेले में गए थे, वहां से एक पेट्रोमैक्स खरीदा जिसे वो पंचलाइट कहते हैं। ठीक है, पेट्रोमैक्स को खरीदा और जिसे वो पंचलाइट के नाम से जानते हैं, पंचलाइट कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद आगे समझते हैं कि इसे प्रतिष्ठा और सम्मान की वस्तु माना गया। इसे क्या हुआ? इसे प्रतिष्ठा और सम्मान की वस्तु माना गया। गांव में उत्सव और का माहौल बन गया। गांव के जो लोग थे वहां पे क्या हुआ? उत्सव का माहौल बन गया, सभी लोग बहुत खुश थे। औरतें, बच्चे, मर्द सब देखने इकट्ठा हुए। जब पंचलाइट को जलाकर मतलब खरीद कर जब लाया गया, तो जो गांव के जो लोग थे वो ना औरतें, बच्चे, मर्द सब देखने के लिए इकट्ठा हो गए कि भाई चलो देखिए क्या आया है। समझ रहे हैं बात? कीर्तन मंडली ने पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन करने का निर्णय लिया। यानी जो कीर्तन मंडली थी उसने पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन करने का निर्णय लिया। ठीक है, कीर्तन करने का निर्णय लिया। समस्या, अब समस्या क्या बात हुई है? यानी कि पंचलाइट तो खरीद कर लेके आ गए लोग, लेकिन अब समस्या भी तो कुछ उठेगी। अब देखिए वो समस्या क्या है। तो समस्या ये है कि पंचलाइट लाने के बाद सबसे बड़ी समस्या ये आई कि उसे जलाना किसी को नहीं आता था। यानी कि पंचलाइट खरीद कर तो लेकर आ गए, लेकिन किसी को पंचलाइट को जलाना नहीं आता था कि पंचलाइट को जलाएंगे कैसे। ठीक है, ये हो गई समस्या सबसे बड़ी। ठीक है, महतो टोली के लोगों के पास ना स्पिरिट थी ना उसे जलाने का अनुभव। यानी कि जो महतो टोली के जो लोग थे उनको ना उनके पास स्पिरिट नहीं थी, और ना ही उन्हें कभी मतलब ऐसा उनके पास अनुभव नहीं था, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था कि पंचलाइट को जलाया कैसे जाता है। ठीक है, ये बात चारों ओर फैल गई, जिससे अन्य टोलियों के लोग, विशेषकर राजपूत टोली, उपहास करने लगे। ठीक है, पंचों के चेहरे उतर गए और सम्मान की बात अपमान में बदल गई। पर जो पंच थे उनके चेहरे उतर गए। जो गांव होता है ना, गांव में पंच लोग होते हैं, तो गांव के जो पंच थे उनके चेहरे उतर गए और सम्मान की जो बात थी वो अपमान में बदल गई। ठीक है,
इतनी बात आप लोग को क्लियर हो गई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके आगे कहानी बढ़ते हैं। इस कहानी में आगे बढ़ते हैं गोधन का निर्वासन। गोधन का निर्वासन, अभी मैंने बताया था आपको कहानी शुरू करने से पहले जो गोधन है वो इस कहानी का नायक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि गोधन गांव का एक युवक है। गोधन जो है वो उस गांव का युवक है जो मुनरी मुनरी के बारे में मैंने बताया था कि मुनरी जो है वो इस कहानी की नायिका है। ठीक है, जो गोधन है वो नायक है और मुनरी जो है वो नायिका है। ठीक है, मुनरी से प्रेम करता है, यानी गोधन और मुनरी वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ठीक है, कि गोधन गांव का एक युवक है जो मुनरी से प्रेम करता है। इतनी बात आगे क्लियर हो गई। गुलरी काकी यानी मुनरी की माँ, जो गुलरी काकी है वो मुनरी की माँ है, उनकी शिकायत पर पंचों ने गोधन को जाति यानी बिरादरी से बाहर निकाल दिया था। यानी कि जो मुनरी की माँ है, जो मतलब गुलरी की जो माँ है मुनरी सॉरी जो गुलरी काकी यानी मुनरी की जो माँ है, उन्होंने शिकायत की थी पंचों से। ठीक है, उसी की वजह से उसको बिरादरी से निकाला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि आरोप ये था, मतलब कि जो मुनरी की माँ है उन्होंने ये आरोप ये था कि वह मुनरी को देखकर सलीमा का गाना गाता है। यानी कि जो मुनरी की जो माँ है उन्होंने पंचों से ये शिकायत की थी, जो गोधन है ना वो उनकी बेटी को देखकर, मुनरी को देखकर मतलब सलीमा का गाना गाता है। ठीक है, ये उस मतलब उनकी माँ की जो गुलरी काकी थी उनकी शिकायत थी पंचों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुनरी का उपाय, अब देखिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। मुनरी को पता है कि गोधन जो है वो पंचलाइट जलाना जानता है। यानी गोधन, ये जो मुनरी है, जो गोधन की जो प्रेमिका है, उसे ये बात पता है कि जो गोधन है वो पंचलाइट को जला सकता है, पंचलाइट उसको जलाना आता है। ठीक है, मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। वो ये बात सीधे पंचों से नहीं कह सकती थी। जो मुनरी थी वो ये बात सीधे पंचों से नहीं कह सकती थी क्योंकि वो एक लड़की थी और गोधन बिरादरी से बाहर था। ठीक है, गांव में अक्सर जो लड़के लड़कियों के बीच में थोड़ा सा मतलब होता है कि वो डायरेक्ट खुल के बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसने अपनी सहेली कनेली को चतुराई से ये बात बताई और कनेली ने इसे पंचों तक पहुंचाया। यानी कि जो मुनरी थी उसने ये बात सीधे पंचों तक नहीं पहुंचाई, उसने अपनी सहेली की मदद से ये बात पंचों तक पहुंचाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पंचों की दुविधा, अब पंचों की दुविधा क्या है देखिए। पंचों के सामने बड़ी दुविधा थी। वो एक तरफ प्रतिष्ठा, दूसरी तरफ गोधन का निर्वासन। एक तरफ प्रतिष्ठा थी, यानी कि उन्होंने जो पंच थे उन्होंने गोधन को बिरादरी से निकाल रखा था, उसका हुक्का पानी बंद रखा था। ठीक है, एक तरफ प्रतिष्ठा है, दूसरी तरफ गोधन का निर्वासन है। आन और मान के बीच भी अंततः गोधन को वापस बुलाने पर सहमत हुए। यानी कि जब उन्होंने आपस में निर्णय लिया और बाद में ये फैसला लिया गया कि ऐसा ही गोधन को अब बुला लिया जाता है। ठीक है, गोधन को, क्योंकि बस उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि गोधन ही पंचलाइट को जलाना जानता था और किसी को पंचलाइट को जलाना नहीं आता था, इसलिए लास्ट में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि गोधन को बुलाया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा, लेकिन गोधन ने कहा पंचों की क्या प्रतीत, कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे ही दंड भरना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा गोधन ने कहा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। गोधन की सफलता, यानी गोधन की सफलता के बारे में अब बात करते हैं। उसके बाद कि अंततः गुलरी काकी स्वयं गोधन को मनाने गई। यानी जो गुलरी काकी जो मुनरी की माँ है, उन्होंने जो पंचों से शिकायत की थी कि जो गोधन है वो उनकी बेटी को देखकर सलीमा का गाना गाता है, अब वो खुद उसको बुलाने के लिए गई, मना के लेकर आई। अंततः गुलरी काकी स्वयं गोधन को मनाने गई, उनके अनुरोध पर वो आया। यानी उन्होंने जाकर अनुरोध किया उससे, किससे, गोधन से अनुरोध किया। गोधन ने होशियारी से पंचलाइट मांगा, गोधन ने होशियारी से पंचलाइट मांगा। स्प्रिट न होने पर उसने गरी का तेल मंगवाया। ठीक है, स्प्रिट न होने पर क्या किया, जो गोधन था उसने गरी का तेल मंगवाया। बिना स्प्रिट के ही पंप देकर उसने गरी के तेल से पंचलाइट जला दिया। बिना स्प्रिट के ही पंप देकर उसने गरी के तेल से पंचलाइट जला दिया। यानी जो गोधन था वो बहुत चालाक था, वो बहुत चतुर था, उसने गरी के तेल की सहायता से पंचलाइट को जला दिया। गांव में रोशनी फैल गई और सबकी प्रतिष्ठा बच गई। यानी कि सभी लोग बहुत ही खुश हो गए जब पंचलाइट जल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परिणाम व निष्कर्ष,
परिणाम व निष्कर्ष में क्या पढ़ते हैं हम लोग कि गोधन की इस सफलता पर सब ने उसकी प्रशंसा की। जब गोधन ने पंचलाइट को जला दिया तो सभी लोगों ने उसकी प्रशंसा की, उसकी तारीफ की। पंचों ने उसका निर्वासन समाप्त कर उसे वापस जाति में ले लिया। यानी जो पंच थे जिन्होंने गोधन का हुक्का पानी बंद रखा था, जिन्होंने उसे बिरादरी से निकाल रखा था, लेकिन जब गोधन ने उस गरी के तेल की सहायता से पंचलाइट को जला दिया तो जो पंच थे वो खुश होकर उसका निर्वासन समाप्त कर देते हैं, उसे वापस जाति में ले लेते हैं। ठीक है। सरदार ने कहा तुम्हारा 7 खून माफ। जो सरदार होते हैं, जो गांव में ना एक सरदार होते हैं, तो सरदार ने ये कहा कि तुम्हारा 7 खून माफ। किसे कहा? गोधन को। तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। ठीक है। तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। गुलरी काकी ने उसे रात के भोजन पर आमंत्रित किया। यानी जो गुलरी काकी ने शिकायत की थी पंचों से, अब वही क्या कर रही हैं, गुलरी काकी ने उसे रात के भोजन पर आमंत्रित किया। पंचलाइट की रोशनी से भजन कीर्तन हुआ। यानी सब ने बहुत उत्सव मनाया और सब ने मिलजुल कर उत्सव मनाया। ठीक है। जितने भी लोग थे वहां पे सभी लोग बहुत ही खुश थे, सभी लोग बहुत मतलब उत्साहित थे पंचलाइट के जलने पर। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। कहानी अब ये तो आपका पंचलाइट कहानी का सारांश था। पंचलाइट कहानी का सारांश था आपका यहाँ तक। अब हम लोग बात करते हैं पंचलाइट कहानी का जो उद्देश्य है, क्योंकि जो आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें पेपर में ये पूछता है कि पंचलाइट कहानी का सारांश या उद्देश्य अपने भाषा में लिखिए। यानी कम से कम 80 शब्द में आपको लिखना होता है। शब्द सीमा आपकी 80 होती है। ठीक है। तो ये हो गया पंचलाइट कहानी का सारांश। अब हम लोग बात करते हैं पंचलाइट कहानी का उद्देश्य क्या है। तो कहानी का उद्देश्य ये है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। कहानी का उद्देश्य है कि आंचलिक जीवन की झांकी, ग्रामीण समाज, जातिवाद और उनकी सरलता का सजीव चित्रण। ठीक है। परिवर्तन की आवश्यकता, आवश्यकता पड़ने पर पुराने नियमों को तोड़कर नए रास्ते अपनाना। यानी कि जब वो परिवर्तन की आवश्यकता क्या है कि आवश्यकता जब पड़ती है, आवश्यकता पड़ने पर नियमों को तोड़ दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो पंच थे जिसने गोधन का हुक्का पानी बंद रखा था, तो उन्होंने अपना नियम तोड़कर उसे बुलाया क्योंकि उनको उसकी जरूरत थी। ठीक है। तो आवश्यकता पड़ने पर पुराने नियमों को तोड़कर नए रास्ते अपनाना। प्रेम और योग्यता की जीत, यानी प्रेम और योग्यता की इसमें जीत हुई है। इस कहानी में प्रेम और योग्यता की जीत हुई है। ठीक है। कहानी दिखाती है कि कैसे एक सामान्य समस्या सामुदायिक एकता और मानवीय संबंधों को मजबूत कर सकती है। ठीक है। सीख क्या मिलती है कि मान प्रतिष्ठा से बढ़कर समुदाय का हित है। तो हम लोगों ने क्या सीखा है आज की इस वीडियो में कि जो कहानी है पंचलाइट कहानी, जो आपके कक्षा 12 सामान्य हिंदी की बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। इसके लिए आपको कितने नंबर मिलते हैं? इसके लिए आपको 5 नंबर निर्धारित हैं। इसके लिए आपको 5 नंबर निर्धारित हैं। कम से कम आपको 80 शब्द में इसको लिखना होता है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग भी यूपी बोर्ड 2027 की तैयारी कर रहे हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें और यूपी बोर्ड 2027 में 95% ला सकें। ठीक है। तो अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पर इसका नोट्स, डिस्क्रिप्शन में इसका नोट्स मिल जाएगा टेलीग्राम का। आप लोग वहां से जाके इसकी अपने अच्छे से तैयारी इसकी कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं अपने से। ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।